Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture we discuss the Vogel approximation method. Basically Vogel approximation method improved version है least cost method का and ये हमें provide करता है better starting solution. and इस method में different क्या है, इसके अंदर हम लोग हर रो और हर कॉलम की पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं. कैसे करते हैं जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी. अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है. इसके अंदर हमेशा सप्लाई एंड डिमांड गिवन होता है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये चेक करना मस्ट है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है. सो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सप्लाई गिवन होता है उसका टोटल करते हैं और जो डिमांड गिवन होता है उसका टोटल करते हैं. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इट्स मीन कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है. सो अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने सप्लाई को टोटल किया. 15 + 25 + 5 = 45. देन फिर हम लोगों ने डिमांड को टोटल किया. 5 + 15 + 15 + 10 45. यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल आ रहे हैं. इट्स मीन के जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस है. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बैलेंस होने का मतलब ये है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन टेबल में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. हम उस टेबल को एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड. सो सॉल्व करते हैं. ये तो हमें पता चल गया है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है. सो अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें हर एक रो और हर एक कॉलम की पेनल्टी फाइंड आउट करनी है. कैसे? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो की पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट रो के अंदर देखना होगा कि कौन सी दो लीस्ट कॉस्ट हैं और उन दो लीस्ट कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास फर्स्ट रो की पेनल्टी होगी. डिफरेंस मीन्स के उन दोनों लीस्ट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर जो है वो फर्स्ट रो की पेनल्टी होगी. फर्स्ट रो के अंदर 0 and 10 दो लीस्ट कॉस्ट हैं. इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 - 0 सो हमारे पास क्या आता है 10. 10 इज द पेनल्टी ऑफ फर्स्ट रो. अब हम लोग सेकंड रो की पेनल्टी निकालते हैं. सेकंड रो के अंदर अब हम लोग सेकंड रो की पेनल्टी निकालते हैं. सेकंड रो के अंदर कौन से दो लीस्ट कॉस्ट हैं, 7 and 9. 7 और 9 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9 - 7 2. थर्ड रो की पेनल्टी है फाइंड आउट करते हैं. थर्ड रो के अंदर देखते हैं टू लीस्ट कॉस्ट कौन सी हैं, 14 and 0. 14 - 0 14. यहाँ पर हम लोगों ने हर एक रो की पेनल्टी निकाल ली. अब हम लोगों ने हर एक कॉलम की पेनल्टी निकालनी है. फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी निकालते हैं. फर्स्ट कॉलम के अंदर देखते हैं कि कौन से दो लीस्ट कॉस्ट हैं हमारे पास, 0 and 10. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 10 - 0 10. सेकंड कॉलम की पेनल्टी निकालते हैं. सेकंड कॉलम के अंदर देखते हैं टू लीस्ट कॉस्ट 0 and 7. 7 - 0 7. थर्ड कॉलम की पेनल्टी. थर्ड कॉलम के अंदर देखते हैं टू लीस्ट कॉस्ट कौन सी हैं, 9 and 16. इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 16 - 9 7. फोर्थ कॉलम के अंदर देखते हैं टू लीस्ट कॉस्ट कौन सी हैं, 11 and 18. दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 18 - 11 7. यहाँ पर हमने हर एक रो और हर एक कॉलम की पेनल्टी फाइंड आउट कर ली है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने देखना है इन सारी पेनल्टीज़ में से सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी है. क्योंकि जो लार्जेस्ट पेनल्टी होगी वो जिस रो या जिस कॉलम के साथ एसोसिएट होगी, हम लोग उस रो और उस कॉलम के अंदर वो सेल देखेंगे जो मिनिमम कॉस्ट के साथ होगा. सो यहाँ पर 14 जो है लार्जेस्ट पेनल्टी है. फोर्टीन जो है वो थर्ड रो के साथ एसोसिएट है. तो थर्ड रो के अंदर हम लोग देखेंगे कौन सा सेल है जो मिनिमम कॉस्ट के साथ है. सो वो फर्स्ट सेल है
जो मिनिमम कॉस्ट के साथ है, और मिनिमम कॉस्ट क्या है इस सेल के अंदर 0। सो 0 की डिमांड यहाँ पर 5 है एंड सप्लाई 5। सो 0 की डिमांड पूरी करने के लिए 0 को हम लोग 5 सप्लाई कर देंगे। डिमांड पूरी हो चुकी है, वो तो 0 हो जाएगा, और सप्लाई 5 में से 5 निकाले वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही हमारे पास सप्लाई था और वो 5 हम उसको ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। सो यहाँ पर क्या है कि डिमांड भी 0 हो गई है, सप्लाई भी 0 हो चुका है। इट्स मीन के ये वाली रो भी सेटिस्फाई हो गई है और ये वाला कॉलम भी सेटिस्फाई हो गया है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों चीज़ें मीन्स के रो और कॉलम एट अ टाइम सेटिस्फाई हो जाए, तो दोनों में से किसी एक को क्रॉस आउट करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। सो यहाँ पर मैं कॉलम को क्रॉस आउट करूँगी। कॉलम को अब मैंने क्रॉस आउट कर दिया, इट्स मीन कि अब इसका कोई यूज़ नहीं रहा, अब ये आगे यूज़ नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन पेनल्टी निकालेंगे हर रो और हर कॉलम की, लेकिन उसमें ये वाला कॉलम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉस आउट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब हम लोग फर्स्ट रो की पेनल्टी निकालते हैं। ये तो यूज़ में नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉस आउट हो गया है। सो इन 3 सेल्स के अंदर देखते हैं कौन सी दो मिनिमम कॉस्ट हैं। 0 एंड 11 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 11 माइनस 0 11। फर्स्ट रो की पेनल्टी निकल आई है। सेकेंड रो की पेनल्टी, सेकेंड रो के अंदर देखते हैं 2 मिनिमम कॉस्ट 7 एंड 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 माइनस 7 2। थर्ड रो की पेनल्टी, थर्ड रो के अंदर देखते हैं 2 मिनिमम कॉस्ट कौन सी हैं, 14 एंड 16, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 16 माइनस 14 2। हर रो की तो हमने पेनल्टी निकाल ली है। अब हम लोगों ने हर एक कॉलम की पेनल्टी निकालनी है। अब फर्स्ट कॉलम की हम लोग पेनल्टी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये क्रॉस आउट हो चुका है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। सो इधर हम डैश डाल देंगे, मीन्स कि इसका कोई यूज़ नहीं, इसकी कोई पेनल्टी नहीं है। सो हम लोग सेकंड कॉलम की पेनल्टी निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम के अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सी दो मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास इस कॉलम के अंदर। 0 एंड 7, 7 माइनस 0 7। थर्ड कॉलम की पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर 2 मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 9 एंड 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 9 7। इसी तरह फोर्थ कॉलम की पेनल्टी, इसके अंदर देखते हैं 2 मिनिमम कॉस्ट कौन सी हैं, 11 एंड 18, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 18 माइनस 11 7। यहाँ पर हम लोगों ने हर एक रो और हर एक कॉलम की पेनल्टी निकाल ली है। अब इसी तरह हम लोगों ने देखना है कि इन सारी पेनल्टीज़ के अंदर से सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी है। सो यहाँ पर 11 जो है वो लार्जेस्ट पेनल्टी है। यहाँ पे मैं L डॉट P लिख रही हूँ, L फॉर लार्जेस्ट, P फॉर पेनल्टी, ठीक है। 11 जो है यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट पेनल्टी है और ये एसोसिएट है फर्स्ट रो के साथ। इट्स मीन कि फर्स्ट रो के अंदर देखना है वो सेल जो मिनिमम कॉस्ट के साथ अटैच है। मिनिमम 11 जो है वो लार्जेस्ट पेनल्टी है और वो फर्स्ट रो के साथ एसोसिएट है। सो इट्स मीन कि फर्स्ट रो के अंदर देखना है वो सेल जो मिनिमम कॉस्ट के साथ है। सो यहाँ पर ये वाला सेल जो है वो मिनिमम कॉस्ट के साथ है और इसकी मिनिमम कॉस्ट 0 है और 0 की डिमांड 15 एंड सप्लाई 15। सो 0 की डिमांड पूरी करने के लिए 15 सप्लाई कर देंगे 0 को। सप्लाई 0 हो गया क्योंकि 15 था ऑलरेडी और वो 15 हमने इसको पूरे का पूरे सप्लाई कर दिया डिमांड पूरी करने के लिए, और यहाँ पे डिमांड पूरी हो चुकी है, वो भी 0 हो गया। अब यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड एट अ टाइम 0 हो गए। इट्स मीन कि रो और कॉलम एट अ टाइम सेटिस्फाई हो गए। दोनों में से किसी एक को क्रॉस आउट कर देते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मैं कॉलम को क्रॉस आउट करूँगी। अब इस कॉलम का भी कोई यूज़ नहीं रहेगा। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, पेनल्टीज़ निकालेंगे हर एक रो और हर एक कॉलम की। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो की पेनल्टी निकालते हैं। यहाँ पर अब ये 2 ही रह गए हैं हमारे पास सेल्स। सो यही हमारे पास 2 मिनिमम कॉस्ट हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 20 माइनस 11 9। सेकेंड रो की पेनल्टी क्या निकालेंगे 20 माइनस 9 11।
थर्ड रो की पेनल्टी क्या है, 18 माइनस 16 2। अब यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम की पेनल्टीज निकाली हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है वो क्रॉस आउट हो चुका है, इनका कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो इनकी जगह मैं डैश डाल देती हूँ, इसमें इनकी कोई पेनल्टी नहीं है। सो थर्ड कॉलम की पेनल्टी क्या होगी, थर्ड कॉलम के अंदर देखना है टू मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 9 एंड 16। 16 एंड 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7। इसी तरह फोर्थ कॉलम की पेनल्टी निकालनी है और इसके अंदर देखना है कि टू मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 11 एंड 18, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7। अब क्या करना है, वही देखना है कि इन सारी पेनल्टीज़ में से कौन सी लार्जेस्ट पेनल्टी है। सो वो 11 है लार्जेस्ट पेनल्टी। और 11 जो है वो सेकंड रो के साथ एसोसिएट है। तो सेकंड रो के अंदर हम लोगों ने देखना है कि कौन सा सेल है जो मिनिमम कॉस्ट के साथ है। सो वो ये वाला सेल है जो मिनिमम कॉस्ट के साथ है और इसकी मिनिमम कॉस्ट 9 है और यहाँ पर 9 की डिमांड 15 है एंड सप्लाई 25। सो यहाँ पर 9 की डिमांड पूरी करने के लिए 25 में से 15 हम लोग सप्लाई कर देंगे। डिमांड पूरी हो चुकी है, वो तो 0 हो जाएगा और 25 में से 15 माइनस किए तो 10 आ जाएगा हमारे पास। 10 सप्लाई अभी बाकी है और यहाँ पर डिमांड 0 हो चुका है। इट्स मीन कि ये वाला कॉलम जो है वो सेटिस्फाई हो गया, इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे। अब इस कॉलम का भी कोई यूज़ नहीं रहेगा। अब हम लोग अगेन पेनल्टीज़ निकालेंगे हर एक रो और हर एक कॉलम्स की। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट रो की पेनल्टी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एक ही नंबर रह गया है 11। सो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके पास एक ही नंबर रह जाए और उसके साथ कोई और नंबर ना रहे माइनस करने के लिए, तो हम उस नंबर को एज इट इज़ ही लिख देते हैं। सो यहाँ पर सेकेंड रो में 20 रह गया, सेकेंड रो में 20 रह गया एंड थर्ड रो में 18। सो यहाँ पर हमने हर एक रो की पेनल्टी निकाली। अब हमने हर एक कॉलम की पेनल्टी निकालनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम तो क्रॉस आउट हो चुके हैं तो इनकी कोई पेनल्टी नहीं होगी। फोर्थ कॉलम की क्या पेनल्टी है दोनों में। अब इस कॉलम के अंदर हम लोगों ने देखना है कि कौन सा, फोर्थ कॉलम की क्या पेनल्टी है। इस कॉलम के अंदर देखना है कि कौन सी दो मिनिमम कॉस्ट है, 11 एंड 18, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7। अब वही काम करना है, देखना है इन सारी, अब वही काम करना है, देखना है कि इन सारी पेनल्टीज़ के अंदर से कौन सी लार्जेस्ट पेनल्टी है। सो वो हमारे पास 20 है लार्जेस्ट पेनल्टी और 20 जो लार्जेस्ट पेनल्टी है वो सेकंड रो के साथ एसोसिएट है। सो यहाँ पर 20 की डिमांड 10। सो यहाँ पर हमारे पास एक ही सेल है। सो इट्स मीन के 20 ही मिनिमम कॉस्ट है इस रो के अंदर एंड 20 की डिमांड 10 एंड 20 का सप्लाई 10। तो 20 की डिमांड पूरी करने के लिए 10 सप्लाई कर देंगे। डिमांड पूरी हो चुकी है, वो 0 हो गया। सप्लाई 10 था, वो हमने सप्लाई कर दिया 20 को, वो भी 0 हो गया। सो यहाँ पर रो और कॉलम एट ए टाइम सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को हमने क्रॉस आउट कर देंगे। अब यहाँ पर हर एक रो और हर एक कॉलम जो है वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब क्या करना है, हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जहाँ जहाँ पर भी एलोकेशन हुई है उनको यहाँ पर लिखेंगे और उनका टोटल करेंगे। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो के अंदर सेकंड सेल के अंदर एलोकेशन है, उसको लिखेंगे कैसे, 0 इंटू 15 प्लस सेकंड रो के अंदर कहाँ पे एलोकेशन है, 9 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 5। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 9 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो
135, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200 और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इनको हम लोगों ने ऐड किया तो 335 आ रहा है हमारे पास टोटल कॉस्ट। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।